परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। आज के दिन में परमेश्वर हमसे बात करने के लिए, परमेश्वर में चलाने के लिए हम अधिकतर प्रार्थना करना आवश्यकता है। इस 11 महीना परमेश्वर ने हमें संभाला है ना। इस 11 महीने के अंतिम दिनों में हम आए हैं। ये साल कैसा गया हमें पता नहीं, हर साल कैसा जाता है हमें पता नहीं। परमेश्वर की कृपा अनुग्रह हमें संभाल कर हमें रोज प्रतिदिन हमारे ज़रूरतों को पूरा करते आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष करेंगे। अधिक चीज़ों के लिए प्रार्थना करने के लिए आप हमारे यहाँ पर आ सकते हैं, घर पर आ सकते हैं। आप हम बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं। आपको जैसे जैसे समय मिला है वैसा हम प्रार्थना करेंगे। हर साल हम 40 दिन का उपवास का प्रार्थना रखते हैं। इस साल में हम घर पर ही बैठकर प्रार्थना करने का निर्णय लिए हैं। जिसको भाग लेना है वो आकर भाग ले सकते हैं। आप इस महीना पूरा, आने वाला महीना पूरा हम प्रार्थना के साथ ही रहेंगे। आप सुबह हर रोज़ सुबह यहाँ पे प्रार्थना होगा। उसके अलावा जो है हम सुबह गूगल मीट में सुबह 5 से 6 बजे इस बीच में हम रोज़ सुबह प्रार्थना करेंगे। सुबह 5 से 6 बजे तक ये गूगल मीट में होगा। इसमें आप लोग भाग लीजिए, है ना। जो पॉसिबल है, जिसको हो सकता है रोज़ सुबह, है ना, इसमें भाग लीजिए। ऑनलाइन में ही रहेगा। उसके अलावा जो है सुबह 10 बजे से 1-2 घंटे के लिए हम प्रार्थना रोज रखेंगे घर पर। आप सभी लोग इस पे भी भाग जो ले सकते हैं वो आके भाग लीजिए। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष करेंगे। परमेश्वर का एक वचन पढ़ेंगे हम। कलोसियों का पत्र, कलोसियों उसका पहला अध्याय, कलोसियों उसका पहला अध्याय 15 वचन पढ़ेंगे। அவர் அதேசமான தேவனுடைய தஸ்ரூபமும் சர்வ சிருஷ்டிக்கும் முந்தின பேருமானவர்। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह के बारे में कहा है कि मसीह का श्रेष्ठता को यहाँ पे बता दे। परमेश्वर का वो अद्भुत परमेश्वर का प्रतिरूप है। बोले तो परमेश्वर, यीशु मसीह जो है परमेश्वर के रूप में है और सारे सृष्टि का सबसे क्या है, पहलौठा है। बोले तो द फर्स्ट अमॉन्ग द क्रिएशन। जो सृष्टि किया है वो सारे चीजों में से सबसे पहला वो है। यीशु मसीह परमेश्वर है। जो यीशु मसीह को स्वीकार किए हैं वो परमेश्वर को देख सकते हैं। हालेलुया। सच्चाई परमेश्वर है, वो सच्चाई परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वचन कहता है मसीह के अलावा कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता है। मसीह के द्वारा ही परमेश्वर को देख सकते हैं। मसीह को इनकार करके मैं डायरेक्टली परमेश्वर के पास जाऊं, नामुमकिन है। सो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, परमेश्वर यीशु मसीह जो है परमेश्वर के ही रूप सायल में बनाया गया है और सारे सृष्टि का पहलौठा है। तो परमेश्वर यीशु मसीह सारे चीजों से पहला है। जो मसीह को देखें वो परमेश्वर को देख सकते हैं। मेरी जिंदगी में मसीह हमारे जिंदगी में प्रकट होना जरूरी है। पिता परमेश्वर तक जाने के लिए, परमेश्वर हमारे जिंदगी में प्रकट होने के लिए पहले मसीह के पास आना जरूरी है। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14वां अध्याय, नौ और 10 पढ़ेंगे।
9 और 10. அதற்கு இயேசு பிலிப்புவே, இவ்வளவு காலம் நான் ઈસુ உங்களுடனே તેને கூட કહે இருந்தேன். છે કે ફિલિપ, એટલી મુદ્દત સુધી હું તમારી સાથે રહ્યો છું, તો તું મને ઓળખતો નથી? જેણે મને જોયો છે તેણે બાપને જોયો છે. તો તું શા માટે કહે છે કે અમને બાપ દેખાડો? હું બાપમાં છું ને બાપ મારામાં છે. એવો વિશ્વાસ કરે છે કે નહીં? જે વાતો હું તમને કહું છું એ હું મારા પોતાના તરફથી નથી કહેતો, પણ બાપ મારામાં રહીને પોતાના કામ કરે છે. 10 में. அதற்கு இயேசு பிலிப்புவே, இவ்வளவு காலம் நான் உங்களுடனே கூட இருந்தும் நீ என்னை அறியவில்லையா? என்னை கண்டவன் பிதாவை கண்டான். அப்படி இருக்க பிதாவை எங்களுக்கு காண்பியும் என்று நீ எப்படி சொல்லுகிறாய்? நான் பிதாவிலும் பிதா என்னிலும் இருக்கிறதை நீ விசுவாசிக்கிறதில்லையா? நான் உங்களுடனே சொல்லுகிற வசனங்களை என் சுயமாய் சொல்லவில்லை, என்னிடத்தில் வாசமாய் இருக்கிற பிதாவானவரே இந்த காரியங்களை செய்து வருகிறார். So यहाँ पे कहता है कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है. तो क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? बोलते क्यों बोलते हैं ऐसा? परमेश्वर को देखना है तो किसको? अगर हमने मसीह को देखा है तो परमेश्वर. तो मेरा विश्वास करो, यहाँ पे लिखा है, क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ पर है? ये बातें जो मैं तुझसे कहता हूं अपने और से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपना काम करता है. बोले तो परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा सारे कार्य करता है. परमेश्वर महान है, त्रिएक परमेश्वर है ना. सो कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है, एक ही है. परमेश्वर अपने आप को प्रकट करने के लिए मसीह के द्वारा प्रकट होता है. मसीह के द्वारा प्रकट हो रहा था, मसीह के द्वारा प्रकट हो रहा है. तो परमेश्वर मसीह को जो विश्वास करते हैं वो परमेश्वर को देते हैं. हालेलुया. मेरे जिंदगी में क्या मैं मसीह को विश्वास करता हूं? क्या ये विश्वास करना है. और एक वचन यहाँ पे कहता है, वो कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, और जो मुझे देखा है वह मेरे भेजने वाले को देखता है. परमेश्वर क्या है? वो अति शुद्ध परमेश्वर है. बोले तो पवित्र परमेश्वर है. उसको देखना आसान नहीं है, लेकिन मसीह के द्वारा हमें क्या मिल गया? परमेश्वर को देखने का एक चारा मिल गया. परमेश्वर को देख नहीं सकता है. पुराना करार में उसको देखा तो देख नहीं सकता, उसका महिमा को दिखा बोलते हैं. मूसा उसके साथ रहता तो क्या वो मुंह को छुपा कर वो खड़ा रहता? क्यों? इतना भयंकर परमेश्वर है, इतना सर्वशक्तिमान परमेश्वर है. उसको देखा कोई जिंदा नहीं रहा, ऐसा सर्वशक्तिमान. उसका तंबू इतना, उसका हाथ नहीं लगा, इतना सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपना महिमा को प्रकट करने क्या किया? अपने को, हमें भी क्या बनाया? परमेश्वर ने अपने सायल में क्या किया? सृष्टि किया. देखो, हम एक ही ऐसा है जिसने परमेश्वर ने क्या किया? बनाया है. நாம் உண்டாக்கப்பட்டோம். மற்ற எல்லாரும் என்னது? सृष्टिக்கப்பட்டது. वचन से सारी चीजों को सृष्टि किया है ना. आकाश बन जाओ, ज्योति आ जाओ, चंद्रमा आ जाओ, क्या बोलते हैं, पानी आ जाओ, एक जरा हो जाओ, पेड़ पौधे हो जाओ. ये सारे केस कौन करता है? परमेश्वर अपने शब्दों से क्या किया? सृष्टि किया. लेकिन हमें क्या किया? अपने ही रूप में क्या किया? बनाया है. हालेलुया. वचन क्या कहता है? वो अपने ही रूप में लेकर, मिट्टी से लेकर हमें क्या किया? अपने हाथों से हमें बनाया है. कितना अनमोल है हम. उस परमेश्वर हमें बनाया किसके लिए? व्यर्थ होने के लिए नहीं, हम नाश होने के लिए नहीं बनाया. वो हमें ऐसा ही क्या बनाकर छोड़ नहीं दिया. हमें बनाया कुछ तो योजना से बनाया है. लेकिन मनुष्य क्या कर दिया?
परमेश्वर को छोड़ इनकार कर कर दूर चला गया। परमेश्वर ने दिया, सब कुछ दिया उसको, उल्लंघन किया, पापों में फंसा और मौत का अधीन बन गया। उस मौत से छुड़ाने के लिए क्या किया? वो खुद अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में हमारे लिए, मेरे लिए, तुम्हारे लिए क्या किया? अर्पण कर दिया, ताकि हम नाश नहीं बल्कि अनंत काल का जिंदगी प्राप्त करें। हालेलुया। वचन कहता है जो कोई उस पर विश्वास करता है वो नाश नहीं बल्कि अनंत काल का जिंदगी प्राप्त करता है। तो एक विश्वास के द्वारा हमें इस अनंत काल का जिंदगी प्राप्त होता है। परमेश्वर ने हमें सृष्टि किया शरीर में, अंदर का एक मनुष्य है, अंदर एक सृष्टि है, उसके ऊपर ही परमेश्वर प्रिय कहता है। क्यों? परमेश्वर कौन है? पवित्र परमेश्वर। हम अपने शरीर के बल से उसको नहीं प्रसन्न कर सकते। हम हमारे हृदय से, हम हमारे क्या बोलते हैं, पवित्रता से, हम अंदर नहीं है चीजों से परमेश्वर को क्या कर सकते हैं? हाँ, देख सकते हैं। हम अंदर नहीं चीजों से परमेश्वर को क्या कर सकते हैं? प्रिय कर सकते हैं। हम हमारे अंदर इनर बीइंग से परमेश्वर को क्या कर सकते हैं? दर्शन कर सकते हैं। हम स्वयं खुद बाहर के चीजों से रखकर मैं अच्छे से कपड़ा पहनूं, परमेश्वर को देखने जा रहा हूं, ऐसा नहीं। मैं अच्छा क्या बोलता हूँ, नहा धोकर अच्छे से परफ्यूम लगा के जाऊंगा, परमेश्वर प्रसन्न होगा? नहीं। क्या देखता है वो? बाहर नहीं, हमारे अंदर हृदय को देखता है। परमेश्वर क्या कहता है? हमारा हृदय को देखने वाला परमेश्वर है। आप क्या लेके आए हैं वो नहीं देखता। हम सोचेंगे मैं परमेश्वर को अच्छा चीजें लेके आऊंगा, परमेश्वर खुश होएगा। नहीं, परमेश्वर किसमें प्रिय है? हमारा हृदय को देखता है। यहाँ पे एक वचन पढ़ेंगे। जब दाऊद को अभिषेक करने जाता है, वहां पर सामुएल से परमेश्वर कहता है, पहला सामुएल का पुस्तक, उधर दाऊद को अभिषेक करना, 16वां अध्याय, हाँ 7वां वचन पढ़ेंगे। 19 सामुएल 16:7। கர்த்தர் சாமுவேலை நோக்கி, நீ இவனுடைய முகத்தையும் இவனுடைய சரீர வளர்ச்சியையும் பார்க்க வேண்டாம். நான் இவனை புறக்கணித்தேன். மனுஷன் பார்க்கிறபடி நான் பாரேன். மனுஷன் முகத்தை பார்ப்பான், கர்த்தரோ இதயத்தை பார்க்கிறார் என்றார்। यहाँ पे कहता है, परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे सऊल को हटा रहे परमेश्वर सऊल को अपने बोलता है, मैं इससे कहता है, यहोवा सामुएल से कहता है, मैंने सऊल को इस्राएल का राजा करने के लिए तुच्छ जाना है, उस विषय विलाप करता हूं। अपने सींग में तेल भर कर चल, बोलता है, यहां से निकल। तो बोलता है, ऐसा कैसा आपने क्या बोलते हैं, हाँ सामुएल को बोलता है, ऐसा कैसा ये वो करके बात करने के समय पर यहाँ पर परमेश्वर कहता है, मैं तो मनुष्य नहीं हूं, मैं तो मनुष्य नहीं हूं। मैं ऊंचा है, ये है, वो है नहीं देखता। क्या देखता हूं? हृदय को देखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या देखता है? हमारे अंदर के चीजें देखते हैं, अंदर नहीं है चीजों को देखता है। परमेश्वर स्वयं सर्वशक्तिमान है,
उसके रूप में मसीह आया और हमसे क्या किया? परमेश्वर को देखने का अनुभव हमें दिया। परमेश्वर को यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके परमेश्वर से लाभ पाने के लिए दिया। जो मसीह को देखा है वो यीशु मसीह को देखा है, जो मसीह को देखा है परमेश्वर को देखा है। मसीह के द्वारा हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। अभी इस परमेश्वर हमारा क्या देखता है? हमारा रूप, धारा, कपड़ा नहीं देखता। ऊंचाई, कितना मोटा है, कितना ऊंचा है, नहीं देखता है। क्या देखता है? हृदय को देखता है। तो हमारा हृदय परमेश्वर का प्रियता में है क्या? हमारा हृदय परमेश्वर के लिए शुद्धता में है क्या? वो तो कैसा परमेश्वर है? हाँ, सर्वशक्तिमान, वो पवित्र परमेश्वर है। सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र करके वहां पे कौन कहता है? हाँ, दूतों लोग उसके गीत गाते रहते हैं। वो पवित्र है करके गीत गाने वाला परमेश्वर है। उसकी तुलना में कोई नहीं है, उसके आसपास कोई खड़ा नहीं रह सकता। इतना सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इस परमेश्वर इस जगत में किसको देखता है? मनुष्य को देखता है। मनुष्य का हृदय को देखता है कि हम परमेश्वर को कैसा प्रिय कर पावे। परमेश्वर हमें बाहर नहीं बल्कि हृदय को देखने वाला परमेश्वर। परमेश्वर जो है हमारे मन की गुप्त बात को जानता है। हम क्या करने वाले, क्या सोचने वाले மனதினுடைய ஆராய்ந்து அறிகிறவர், மனதை ஆராய்ந்து அறிகிறவர்। வெளியோட்டத்தை பார்க்கறது இல்லை, நம்ம मनதை பார்க்கறது। संगीतों भजन संगीता में दाऊद कहता है, भजन संगीता में एक भजन संगीता वाला कहता है, उसका 44 भजन संगीता 44 उसका 21 हाँ, वो कहता है தேவன் அதை ஆராய்ந்து விசாரியாதிருப்பாரோ, இருதயத்தின் அந்தரங்களை அவர் அறிந்திருக்கிறாரே। तो क्या परमेश्वर इसका विचार न करता? क्योंकि वह तो मन की गुप्त बातों को जानता है। हालेलुया। तो मेरा मन का बात कौन जानता है? हाँ, बोलते हैं ना, मेरे को सब मालूम है, तू क्या सोचता है मेरे को सब मालूम। कुछ नहीं जानता है कोई इंसान। बहुत जन बोलते हैं क्या, मैं तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे मालूम पड़ता है तुम क्या सोचते हैं। क्या सोचते हो? हम क्या सोचते हैं वो कौन देखता है? परमेश्वर। हमारे गुप्त बातों को भी जानता है। हम अभी बैठे बैठे कहाँ सोच रहे हैं वो भी परमेश्वर जानता है। हम प्रार्थना करने के समय पर भी क्या सोचते हैं वो भी परमेश्वर जानता है। இருதயத்தை ஆராய்ந்து அறிகிறவர்। मनदिल என்ன ஓடுது என்று அவர் அறிகிறார், वो जानता है हमारा हृदय में क्या होता है करके। तो इस हृदय परमेश्वर के सामने क्या है? कुछ नहीं। पवित्रता होना जरूरी, शुद्ध होना जरूरी। அப்போ நம் மனதை எப்படி சுத்தமா வைக்க முடியும்? என் மனசை எப்படி ஆண்டவருக்கு பிரியமாய் வைக்க முடியும்? ஆண்டவர் ஆராய்ந்து அறிகிற தேவன்। அவர் என்னது வெளியோட்டத்தை பார்க்கறது இல்லை, மனதை தான் பார்க்கிறார், உள்ளான மனிதனை பார்க்கிறார்। அப்போ இந்த உள்ளான மனிதனை எப்படி ना आंडवर के प्रियमाय வைக்க முடியும்? तो ये बाहर का चीज नहीं देखता है, मनुष्य को हृदय को देखता है। हृदय से समझने, हृदय के बारे में चीजों जानने वाला परमेश्वर है, हमारा हृदय को जानने वाला परमेश्वर। पिछले दिनों में हमने क्या देखा था? विश्वास के बारे में देखा था। क्या देखा? विश्वास में, विश्वास के द्वारा परमेश्वर को हम प्रिय कर सकते हैं, है ना। विश्वास कैसा होता है? वचन के द्वारा होता है। तो आज हम उसी के आसपास हमारा हृदय जो है, विश्वास कहाँ पे होता है? हृदय में विश्वास आता है, मन में विश्वास आता है। तो इस मन परमेश्वर की योग्यता में होना जरूरी है। मनस வந்து ஆண்டவருக்கு பிரியமான காரியங்களை யோசிக்க வேண்டும், ஆண்டவருக்கு பிரியமான காரியங்களை சிந்திக்க வேண்டும்। மனது ஆண்டவருக்கு பிரியமாய் இருக்க வேண்டும், சுத்தமாய் இருக்க வேண்டும்। ஆண்டவர் நம்ம மனதை பார்க்கிறார்। वो कहता है मेरा हृदय का, हृदयத்தின் ஏற்ற மனிதன் யாரை பார்த்து? தாவூத் को देख, எனக்கு हृदयத்துக்கு ஏற்றமானதா பிரியமானதா। तो हृदय के अनुसार रहने वाला। अब आवर के हृदय अनुसार रहने वाला कौन था? दाऊद था।
பிடித்தமாய் இருந்தவன், आंडवर प्रियमाय இருந்தவன், आंडवर प्रीतमा प्रियता में रहने वाला है। जिंदगी उसमें भी बहुत सारे पापे किया है, अधर्म किया है, तो भी परमेश्वर को जहां पर आना है ना, पीछे हटा नहीं, परमेश्वर को जो देना है वो दिया। ஆண்டவர்கிட்ட பாவம் செய்து ஆண்டவர்கிட்ட தூரம் போகாம கதறி ஒப்பேறி வச்சு சாம்பல் அள்ளி போட்டு ஷாக்கு துணியை தலையில போட்டுட்டு என்ன செஞ்சிட்டாரு, படுத்துட்டாரு அவர் சமூகத்துல தாவீது. தான் செய்த பாவங்களை என்ன செஞ்சார் அறிந்து, நான் செய்த பாவம் மூலமாய் வந்த விபத்துகளை அறிந்து என்ன செய்தார், ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே மண்டலாய்த்து அவர் உளுந்து உடைச்சு மண்டையை உடைச்சு उलझा। दाऊद क्या किया, अपने जिंदगी में पाप किया था, जब समझा पाप है क्या किया, उतर आया परमेश्वर के चरणों पर, अपना सारा राजस्थान छोड़कर छोड़ फाड़ कर क्या कर दिया, पूरा राख सर पे डालकर अपना राज्य वस्त्र को छोड़कर परमेश्वर के चरणों पर गिर पर सोकर रोकर सब कुछ कर कर अनुग्रह को प्राप्त कर लिया। परमेश्वर के सामने तो मैं खड़ा नहीं रह सकता हूं करके क्या करता है, अपने आप को ये कर दिया। तो मन शुद्ध होना अति आवश्यकता है। परमेश्वर को अगर मुझे देखना है, परमेश्वर को मेरे जिंदगी में प्रकट होना है, तो ஆண்டவரை பார்க்கிற ஆண்டவரை தரிசனிக்கணும்னா என்ன வேணும், மனம் சுத்தமா இருக்க வேண்டும்। वचन कहता है मलई प्रसंगத்துல और சொல்கிறார், पहाड़ी उपदेश में मत्ती का सुसमाचार उसका 5वां अध्याय में वो कहता है, क्या कहता है, हाँ, जो मन में शुद्धता में है, उसका 8वां वचन 5वां अध्याय उसका 8वां वचन में लिखा है, धन्य है वे जिनका मन शुद्ध है, क्योंकि क्या कर सकते हैं, वे परमेश्वर को क्या कर सकते हैं, देखेंगे। வாசிங்க 8வது வசனம், இருதயத்தில் சுத்தமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள், அவர்கள் தேவனை தரிசிப்பார்கள்। जो हृदय में शुद्धता में है वो क्या कर सकते हैं, परमेश्वर को क्या करेंगे, दर्शन कर सकते हैं। गुजराती में हूँ लखेला छे, पढ़ो। મનમાં દેવોને એમ કે દેવો So अबे दो स्पीकर, किसी एक का माइक बंद करो। ले लिया, ओके, हाँ। सो यहाँ पे क्या है, जो जिनका मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेगा, धन्य है वो। तो क्या मेरा मन शुद्ध है, क्या मुझे परमेश्वर को देखना है, परमेश्वर को दर्शन करना है, तो क्या होना है, मेरा मन क्या होना है, शुद्ध होना है। परमेश्वर हृदय को देखता है, और हृदय தான் பார்க்கிறார், மனதை தான் பார்க்கிறார், அவர் எல்லாம் தெரியும், நீங்க யோசிக்கிறதே தெரியும், அவரை தப்பிச்சு போக முடியாது। நம்ம மனதுல சிந்திக்கிறதே ஆண்டவருக்கு தெரியும்னா அப்ப நம்ம செய்கிறது தெரியாம இருக்குமா? हम सोचने वाला कार्य ही परमेश्वर समझता है सारी चीज, तो हम करते वो चीज को नहीं देखता क्या? நம்ம மனசுல என்ன ஓடுது அவருக்கு தெரியும்। இந்த மனசு ஆண்டவருக்கு பிரியமா இருக்கணும்னா என்ன செய்யணும்? शुद्ध होना है, मन शुद्ध होना है। நம்ம மனசு சுத்தம் படுத்தணும்। என் மனசை நான் சுத்தப்படுத்தாதான் ஆண்டவரை நான் பார்க்க முடியும்। ஆண்டவரை நான் பார்க்க முடியாத சிச்சுவேஷன்ல இருந்தேன்னா என் மனசு சுத்தம் இல்லாததா இருக்கு, என் மனது ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாததா இருக்கு, என் मनसல ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாத காரியங்கள் ஓடுது। मेरा मन परमेश्वर का प्रियता में नहीं है, इसीलिए मैं परमेश्वर को दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ। क्या मेरा जिंदगी में मैं परमेश्वर को दर्शन करना चाहता हूँ क्या? ஆண்டவரை பிரியப்படுத்துறதுக்கு நான் விரும்புகிறேனா? ஆண்டவரை தரிசிக்கிறதுக்கு நான் விரும்புகிறேனா? तो मेरा मन को क्या करना है? मुझे शुद्ध करना आवश्यकता है। क्या मेरा मन को मैं शुद्ध कर सकता हूं क्या? क्या मेरा मन परमेश्वर का प्रियता में हो सकता है क्या? क्या मेरा हृदय परमेश्वर का
चाहत के अनुसार चल सकता है क्या? वो हमारे हृदय को क्या करने वाला, हमारा हृदय और मन को परखने वाला परमेश्वर है। और एक प्रकाशित वाक्य में लिखा है, வெளிப்படுத்தின விசேஷத்துல तुआतीरा की ओर कलीसिया की ओर वो लिखता है, दूसरा अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय 23 2 उसका 23 में ऐसा लिखा है, அவளுடைய பிள்ளைகளையும் கொல்லவே கொல்லுவேன், அப்பொழுது நானே உள்ளின் பிரியங்களையும் இருதயங்களையும் ஆராய்கிறவர் என்று எல்லா சபைகளும் அறிந்து கொள்ளும். அன்றியும் உங்களில் ஒவ்வொருவனுக்கும் உங்கள் கிரியைகளின்படியே பலன் அளிப்பேன். सो यहाँ पे क्या लिखा है? गुजराती में पढ़ो। तेरा छोकरानो संहार करीश, सर्व मंडळीओ जाणશે કે મન તથા અંતઃકરણનો પારખનાર હું છું અને તમે બસ તો મન અને હૃદયનો પારખનાર હું છું। तुम्हारा हृदय और मन को परखने वाला मैं ही हूं। அவர் இருதயத்தையும் மனதையும் ஆராய்ந்து அறிகிற தேவன்। हाँ, वो हम करने वाले कामों को देखकर वो प्रतिफल देता है। हम செய்கிற காரியத்தை வச்சு அவர் என்ன செய்றார்? பதில் அளிக்கிறார்। ஆனா அவர் என்ன சொல்றாரு? நீங்க அப்பொழுது அறிவீர்கள், எப்பொழுது விபத்து எல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் அறிவீர்கள்। என்ன அறிவீர்கள்? அவர் என் மனதையும் இருதயத்தையும் ஆராய்ந்து அறிகிற தேவன் அல்லவோ। तो डिले नहीं कर रहे हैं, ஆண்டவர் நம்மளை ஆராய்ந்து அறிகிற தேவன்। நம்ம இருதயத்தை தெரியும் அவருக்கு, हमारा मन को जानता है, हमारे हृदय को जानता है, हमारा सोच विचार को जानता है। हमारा हृदय शुद्ध रहेगा तो हम क्या कर पाएंगे? परमेश्वर को क्या कर पाएंगे? दर्शन कर पाएंगे। तो मुझे हृदय को शुद्ध करना है तो क्या करना है? मेरा हृदय को शुद्ध करना हो, என்ன செய்யணும்? என் மனசை சுத்தமா வைக்கணும்னா நான் என்ன செய்யணும்? मेरा हृदय को परमेश्वर का शुद्धता में मुझे रखना है तो मुझे क्या करना है? क्या करूं तो परमेश्वर का, मेरा मन परमेश्वर का प्रियता में रहेगा। இருதயத்தை சுத்திகரிக்க வேண்டியது அவசியம்। மாதத்துல ஒரு தடவை இல்ல, வாரத்துல ஒரு தடவை இல்ல, தினமும் என் हृदयத்தை சுத்திகரி। महीने में एक बार, साल में एक बार नहीं, रोज मेरा हृदय को शुद्ध करना है। कैसा करूंगा मेरा हृदय को? वो क्या कहता है, पढ़ेंगे भजन संगीता उसका 51 उसका 10। தேவனே, சுத்த இருதயத்தை என்னிலே சிருஷ்டியும், நிலைவரமான ஆவியை உள்ளத்திலே புதுப்பியும்। यहाँ पे कहता है, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिर से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। कौन कहता है? यहां पर परमेश्वर कहता है। अभी परमेश्वर कहता है, सॉरी, यहाँ पे दाऊद अपने परमेश्वर के, यहाँ पे भजन संगीता वाला दाऊद जो है, दाऊद परमेश्वर की ओर देखकर गीत गाता है। दाऊद परमेश्वर की ओर देखकर पुकारता है। दाऊद परमेश्वर की ओर देखकर अपना क्या रखता है? विनंती रखता है। क्या रखता है? क्या बोलता है? हे परमेश्वर, मेरा अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। मेरा अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। मेरे अंदर क्या कर? शुद्ध मनதை तार। तो मेरी जिंदगी में परमेश्वर से मुझे क्या चाहिए? என் இருதயம் சுத்தமா இருக்க வேண்டும் என்று வேண்டுதல் பண்ணணும், ஜெபிக்க வேண்டும், அங்கலாய்க்க வேண்டும், அழுந்து புலம்பல்। அவன் பாவத்துக்காக, தன் பாவத்தின், यहाँ पे लिखा है
जब नातान नबी उसके पास इसलिए आया कि वो पाप कर बैठता है, बत्शेबा के साथ जाकर वो पाप कर बैठता है, तब नातान नबी वहां पे आके उसको बोलने के समय पर अपने पाप के लिए वो पश्चाताप करता है. தான் செய்த பாவத்திற்காக அவன் என்ன செய்யறான்? அழுகிறான், ஜெபிக்கிறான், விண்ணப்பம் பண்றான், அங்கலாய்க்கிறான், கதறான். என்ன சொல்றான்? ஆண்டவரே मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर. கழுகுன்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறான். என்ன சொல்றான்? உண்டாக்குமே, நல்ல மனதை என்னை உண்டாக்குமே, என் ஆவியை தன் பரிசுத்த ஆவியை என்னை விட்டு எடுத்துக்கொள்ளாதிரும். उमको मुन्नाड़ी इन्हें तल्ली विड़ा देयूं. ऐसा क्या करता है? पश्चाताप करके परमेश्वर के पास क्या करते हैं? पुकारता है. पनलामा में हम परमेश्वर को देख के पुकार सकते हैं क्या? हम परमेश्वर को अपना आवाज पुकार सकते हैं क्या? हम परमेश्वर को देखकर प्रार्थना कर सकते हैं? प्रार्थना करो, हमारा हृदय को नया बना दो. मैं जैसा हूं वैसा नहीं रहूंगा. சுத்திகரித்து புதிய மனதை பெற்றுக்கொள்வோம். சுத்திகரித்து அவர்கிட்ட நாம் என்னது பெற்றுக்கொள்வோமா? வல்லமை, கிருபை எல்லாம் பெற்றுக்கொள்வோம். அவர் நல்லவர், मनदिरुगर देव, वो कृपा का परमेश्वर है, अनुग्रह का परमेश्वर है. गए हफ्ता हमने अनुग्रह के बारे में देखा था. उस अनुग्रह को प्राप्त करने मेरे अंदर विश्वास चाहिए. विश्वास के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा हम क्या हुए? पाप क्षमा का निश्चय मिला. तो मेरी जिंदगी में मुझे क्या चाहिए? क्या चाहिए? नया मन चाहिए. मेरा मन शुद्ध होना है. मन शुद्ध होएगा तो मैं परमेश्वर को दर्शन कर सकता. दूसरी बात क्या है? पढ़ेंगे नीति वचन उसका 19वां अध्याय, நீதிமொழிகள் 19வது அதிகாரம் 16 वचन पढ़ेंगे. கட்டளையை பார்த்து கொள்கிறார், ஆத்மாவை பார்க்கிறார், தன் வழிகளை அவமதிக்கிறவன் சாவான். जो आंजा को मानता वह अपने प्राण को रक्षा करता है, और जो अपनी चाल चलन के विषय में निश्चित रहता है, निश्चिंता रहता है, वह मर जाता. तो जो आंजा को मानता है वो क्या? उसका प्राण क्या हो जाता है? बच जाता है. அப்போ கட்டளைகளை கை கொள்கிறவனுக்கு என்னது? तन आत्माவை काத்து கொள்கிறான். तो उसका आंजा को पालन करने वाला, बोले तो उसका वचन को सुनकर क्या करना? उसको पालन करने वाले को क्या मिलता है? क्या मिलता है? वो अपनी आत्मा का सुरक्षा करते हैं. வசனத்தை படித்து 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 அது கீழ்ப்படியும் போது நம்மளுக்கு என்னது கிடைக்குது? பாதுகாப்பு கிடைக்குது. हमें एक सुरक्षा मिलता है. उसका हम वचन को पढ़ पढ़कर हम जीने के समय पर हमें क्या मिलता है? हमें एक सुरक्षा मिलता है. हमारी जिंदगी में मुझे सुरक्षा चाहिए. मेरी जिंदगी में मुझे एक बल चाहिए, परमेश्वर की सुरक्षा चाहिए. तो परमेश्वर का वचन का आधीन मानकर जीना जरूरी है. वचनத்தை கைக்கொள்ள வேண்டும். படித்தா மட்டும் போதாது. सिर्फ पढ़ा बस नहीं हुआ. मुझे पढ़ने आता है, पढ़ते पढ़ते नहीं, उस पढ़े उसकी आंजा पालन கை கொள்ள வேண்டும். கேட்கிறதின் படி நம்ம நடக்க வேண்டும். அதை கேட்டு அதுக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும். उसको पढ़कर उसका क्या करना है? आंजा पालन करना. அப்பொழுது என்னது? நமக்கு என்ன? आत्माக்கு பிழைக்கும், खाकर सुरक्षा है हमारे आत्मा को. अंदर मनुष्य सुरक्षित हो जाता है. मेरी जिंदगी में मैं सुरक्षा होना है. ये வாழ்க்கையில நான் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். என் ஆத்மா பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். मेरी आत्मा सुरक्षित होना है. என் இருதயம் ஆண்டவருக்கு பிரியமானதை செய்ய வேண்டும்னா வசனத்தை படித்து அதை கைக்கொள்ள வேண்டும். मेरा हृदय परमेश्वर का प्रियता में रहना है, शुद्धता में रहना है, परमेश्वर का पसंदीदा में होना है. तो मुझे क्या करना है? आंजा पढ़कर पालन करना आवश्यकता है. उसकी आंजा को पढ़कर पालन करना जरूरी है. हम उसकी आंजा को जब पढ़कर पालन करेंगे वो हमारे लिए सुरक्षा बल और गड़बड़ करेगा. कोई हमें कुछ नहीं कर सकता.
परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने वाला बनना चाहिए। पहले परमेश्वर की ओर प्रार्थना करके विलाप करके पुकारना चाहिए। दूसरा, उसकी आज्ञाओं को पढ़कर उसका पालन करना जरूरी है। और तीसरा हम पढ़ेंगे भजन संगीता उसका 28 संगीतों 28 7 पढ़ेंगे। ऐसा लिखा है, यहोवा मेरा बल और मेरा ढाल है, उस पर भरोसा रखने वाले उस पर भरोसा रखने से मेरे मन का सहायता मिलता है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित होता और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करता हूँ। पढ़िए। கர்த்தர் என் பலனும் என் கேடகமுமாய் இருக்கிறார். என் இருதயம் அவரை நம்பி இருந்தது. நான் சகாயம் பெற்றேன். ஆகையால் என் இருதயம் களிகூர்ந்தது. என் பாட்டினால் அவரை துதிப்பேன். पढ़ो, गुजराती में पढ़ो। भजन संगीता 28:7। यहोवा माરું સામર્થ્ય તથા મારી ઢાલ છે. મારા હૃદયે તેના ઉપર ભરોસો રાખ્યો છે. જોને મને સહાય મળી છે, માટે મારા હૃદયમાં અત્યાનંદ થાય છે. ગાયનથી હું તેની અવસ્તુતિ કરીશ. तो मेरा बल और मेरा गढ़ कौन है? परमेश्वर है। और मेरा मन क्या करता है? परमेश्वर के पर भरोसा रखता है। तो परमेश्वर के पर विश्वास और भरोसा रखने से मुझे क्या मिलता है? सहायता मिलता है। என் மனது ஆண்டவரை நம்பி இருக்கிறதுனால எனக்கு என்னது கிடைக்கு? சகாயம் கிடைக்கிறது। என் மனது யாரை நம்பணும்? आंडवरे नंबर। मेरा मन परमेश्वर को विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। அவரை நம்புகிறவர்கள் எப்போதும் வெட்கப்பட விடமாட்டார்। அவர் शर्मिंदा होने नहीं देगा। भरोसा करने पर परमेश्वर सहारा बनकर है। भरोसा करने पर परमेश्वर का सहायता में मिलेगा। मेरा हृदय शुद्ध होना है तो मुझे प्रार्थना करना है। मेरा हृदय परमेश्वर का प्रियता में रहना है तो उसकी आज्ञा पालन कर उसे क्या करना है? मुझे मनन करके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। और तीसरा जो है, मुझे परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर उसके ऊपर भरोसा रखने पर मेरे लिए वो सहायक बनकर है। इसीलिए अपने पाप क्षमा प्राप्त करना है। हमारा हृदय का क्या करना है? हाँ, हम आज्ञा पालन करना है, उल्लंघन नहीं करना है। हम क्या करना है? नया बनाना है अपने आप को, अपने हृदय को नया बनाना है, नया आत्मिक जिंदगी बनाना है। सिर्फ परमेश्वर हमारा हृदय को क्या कर सकते हैं? शुद्ध कर सकते हैं। कोई इंसान से नहीं होगा। எந்த மனிதனாலையும் நம்மளை சுத்திகரிக்க முடியாது। மனுஷன் என்ன செய்வான்? வேணா நல்லா குளிப்பாட்டி விட்டு நல்லா சுத்தமா வைக்க முடியும், அவ்வளவுதான்। हमारा हृदय को शुद्ध करने वाला कौन है? केवल परमेश्वर। சுத்திகரிக்க வேண்டும் என்றால், शुद्ध पाना है तो मुझे सबसे पहला विलाप प्रार्थना पुकारना है। அவரை நோக்கி பார்த்து ஜெபித்து அங்கலாய்த்து மண்டை போட்டு உடைச்சி எல்லாம் பண்ணி என்ன செய்யணும்? அவர்கிட்ட நம்ம ஹிருதயத்தை என் மனதை புதிதாக்கும், என் ஹிருதயத்தை புதிதாக்கும் என்று என்ன செய்யணும்? विन्नपम बनना, प्रार्थना करना है। सुनना ही नहीं बल्कि प्रार्थना करना है, उसकी आज्ञा पालन करना है और परमेश्वर के ऊपर भरोसा में रहना है। परमेश्वर हमें शुद्ध कर अपने प्रियता में हमें चलाएगा। परमेश्वर हमें अगुवाई करेगा। हम विश्वास में आगे बढ़ेंगे, हम परमेश्वर की आज्ञा पालन करेंगे, परमेश्वर में आशीष करेगा। हम सब प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। ओ ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद हम करते हैं परमेश्वर। ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। हम परमेश्वर की ओर देखिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर की ओर देखिए पुकारेंगे। परमेश्वर हमारे हृदय को नया बना दो राजा, आपके प्रियता में बना दो राजा। ओ आप हमारे हृदय को जानने वाले परमेश्वर है, हमारे मन को जानने वाले परमेश्वर है। आप हमारे हृदय का सारे सोच विचार को समझने वाले परमेश्वर।
अपने आप को परमेश्वर के पास अर्पण करेंगे, परमेश्वर अगुवाई करेगा। केवल परमेश्वर से हमारे मन को शुद्ध कर सकते हैं, और कोई मनुष्य नहीं, और कोई मनुष्य नहीं, बल्कि केवल परमेश्वर से हो सकता है। हम प्रार्थना के द्वारा, उसके आज्ञा पालन करने के द्वारा, उसके ऊपर भरोसा रखने के द्वारा हमारा हृदय को नया कर सकते हैं, हमारा हृदय को नया कर सकते हैं, हमारा हृदय को परमेश्वर का प्रियता में कर सकते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला हृदय बना सकते हैं। ओ अपने आप को अर्पण करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे हृदय को जांच कर परखने वाला परमेश्वर है। वो हमारे हृदय का सोच विचार को भी जानने वाला परमेश्वर, वो हमारा हृदय को केवल देखने वाला परमेश्वर, हमारा शरीर या हमारा बल ताकत या हमारा ऊंचाई मोटापन नहीं देखता हो, हमारा हृदय को देखने वाला परमेश्वर। हमारा हृदय परमेश्वर का प्रियता में होना है। अगर हमारा मन शुद्ध है तो मैं परमेश्वर को दर्शन कर सकता हूँ। ओ परमेश्वर के हमारे विचारे परमेश्वर से दूर नहीं करते हुए अच्छे मन, शुद्ध मन के साथ हम परमेश्वर को दर्शन करने, परमेश्वर कार्य करने धन्यवाद करेंगे। ओ शुद्ध मन के लिए मुझे परमेश्वर की ओर पुकार करना जरूरी है, प्रार्थना करना जरूरी है। विन्नपम पन्न वेंडियद अवश्यम, प्रार्थना जपम अवश्यम। हमारी जिंदगी में आज्ञा पालन करना आवश्यक है, परमेश्वर का वचन को पालन करना आवश्यक है। परमेश्वर की ओर अपने अनुग्रह से प्राप्त करने के लिए परमेश्वर से और देखकर पुकारना आवश्यक है, परमेश्वर पर भरोसा रखना आवश्यक है। हम ये सारी चीजें करने पर परमेश्वर हमारा मन को नया करता है, हमें एक नया इंसान बनाता है, परमेश्वर का प्रियता में चलाता है। इसके लिए परमेश्वर धन्यवाद करेंगे। हमारे मन को शुद्ध कर परख कर हमारे गलतियों पापों को क्षमा प्राप्त कर कर परमेश्वर के पास रोज हम नया बनकर नए हृदय के साथ परमेश्वर को दर्शन करने, परमेश्वर कार्य करने धन्यवाद करेंगे। सभी लोग जो ऑनलाइन में है, जो सुन रहे हैं, वचन को सुने, उसके अनुसार अर्पण कर परमेश्वर का आशीष को प्राप्त करने, परमेश्वर का कार्य करने परमेश्वर धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। जरूरत से जो है, जो परेशानी में, परमेश्वर उनको छुटकारा देकर उनको संभाल कर परमेश्वर आशीष करने परमेश्वर धन्यवाद करेंगे। विशेष करके अनिल भाई को जो समस्या है, जो शरीर में कमजोर जो दुर्घटना हो, उसमें परमेश्वर सुरक्षा देने कर चंगाई देने परमेश्वर कार्य करने धन्यवाद करेंगे। जो भी शरीर में कमजोरी में है, परमेश्वर उनको छुटकारा देकर परेशानी से दूर कर कर शरीर के सुख बल आरोग्यता देने परमेश्वर कार्य करने धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर का आशीष हर एक विश्वासी भाई बहनों के साथ रहकर सुरक्षा करके संभालने परमेश्वर कार्य करने धन्यवाद करेंगे। पिता परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, पुत्र यीशु मसीह को धन्यवाद करेंगे, पवित्र आत्मा परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद आप हमारे साथ में रह के आराधना करने के आने से जय श्री आपका धन्यवाद करते राजा। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ महिमा का परमेश्वर, हालेलुया, आपका धन्यवाद करते हैं। कैसा रहने का, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। हृदय को गहराई को जानते आप प्रभु, हृदय में क्या विचार है आप जानते राजा, हृदय कैसा है करके आप जानते राजा। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। हृदय में सुते तो परमेश्वर को दर्शन कर सकते राजा। हालेलुया, धन्यवाद 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 परमेश्वर। हमारे हृदय को पाक कर, आमीन, स्तोत्रम स्तोत्रम। धन्यवाद परमेश्वर। यहोवा स्तोत्रम, धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ दाऊद प्रभु पापों में गिरने का समय प्रभु, हालेलुया, ओ रोके गिर पड़ के, हालेलुया, ओ हालेलुया, आपका अनुग्रह किए प्रभु, हालेलुया। एक बार दया करो प्रभु, अपने पापों प्रभु, हालेलुया। पापा स्तोत्र, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपका चेहरा देखे प्रभु, हालेलुया। ओ राजा है करके प्रभु नहीं सोच के, मामूली मनुष्य से प्रभु, हालेलुया, स्तोत्रम स्तोत्रम नम्रता किया राजा। स्तोत्रम। अपा नम्रता करने वाला, गुस्सा करने वाला परमेश्वर, ओ प्रभु, मैं आपका पवित्र आत्मा मेरे से मर नहीं
निकाल दो करके आपने विलाप किया प्रभु की रोया प्रभु हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर उसका विलाप को देखे उसका रोना को देखे उसका आंसू को देखे हालेलुया उसका प्रार्थना को सुन आमीन, आप आमीन, दया किया राजा हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर ऐसा है आज जिनके हृदय में स्तोत्र। आपके सामने सच्चाई से जीने के अनुग्रह दे दो राजा आप तो दिल देखते मनुष्य मुंह देखते राजा मुंह में सच्चाई है अच्छा बात करके हृदय में कपट सूद हालेलुया अंधकार क्रिया को हालेलुया दूर करने के लिए विनती करते राजा आमीन। स्तोत्र 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 नादा आपका वचन को आपका नियम को आपका आज्ञा को पालन करने का समय प्रभु हृदय में प्रभु हालेलुया वो आनंद मिलते राजा हालेलुया गलती करने वाला मर जाएगा कर दो आमीन, आमीन। ऐसा ही हम मरने के लिए नहीं सुना प्रभु हाले नहीं सुना राजा हालेलुया हम आपका दया मांगने के लिए प्रभु आपका दया आशीष पाने के लिए प्रभु आपका वचन को पढ़ने का सिर्फ पढ़ने का नहीं प्रभु उसका अनुसार जीने के लिए पालन करने के लिए अनुग्रह देने के लिए विनती करते हैं राजा हालेलुया धन्यवाद 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 ओ लॉर्ड जीसस आप चुन लिया एक नौकर है राजा हालेलुया हालेलुया आप चुन लिया हालेलुया उसको प्रभु अनुसार जीने के लिए प्रभु आमीन, स्तोत्रम। प्राप्त करने के लिए राजा हालेलुया जीसस। धन्यवाद ओ शंगा लगा रबा जिला बाबा दिया रबा शंबा हालेलुया सबको पवित्र करने के लिए विनती करते हैं राजा हालेलुया आपका वचन को द्वारा पवित्र करने के लिए विनती करते हैं राजा आपका पवित्र आत्मा को द्वारा विनती पवित्र करने के लिए विनती करते हैं राजा स्तोत्रम। हालेलुया। और चला 12वां महीना में प्रभु पहले दिन से प्रभु हालेलुया महीना में प्रभु जो गए हालेलुया 5 बजे सुबह प्रार्थना शुरू करने वाला राजा वो आशीष कर दे दो राजा ये प्रार्थना में सब लोग भाग लेने के लिए आप अनुग्रह दे दो राजा ये सब आए चला महीना में आया प्रभु हमको शुद्ध करने का पवित्र करने का आपके चरण में प्रभु हालेलुया नया साल में प्रवेश करने का पहले प्रभु एक हालेलुया शुद्ध हृदय से चाहने के लिए प्रभु हालेलुया वो उपास में रहने वाला उपास में रहने के लिए प्रार्थना में भागने वाला भाग लेने के लिए प्रभु हम नम्रता करके प्रभु हालेलुया आपका आशीष पाने के लिए दया करने के लिए विनती करते राजा कलीसिया में विश्वासी परिवार में जो कोई कमजोर में रहते राजा उसको चंगा दे दो अनेक रंगों हालेलुया धन्यवाद 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 आप दया कर एक बार नम्रता करते यीशु मसीह मधुर नाम से मांगते हैं पिता आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर हे मेरा मन और जो कुछ मुझ में उसकी पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उससे किसी उपकार को नहीं भूलना। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तोत्रम स्तोत्रम जय मसीह की स्तोत्रम।